आज के एडिटोरियल का टाइटल है रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी। जो अपोजिशन है भारत में, जो विपक्ष है, उसके द्वारा जो रोड ब्लॉक्स किए जा रहे हैं, इसके अलावा पूरा विपक्ष जो है उसने इंडिया नाम का ब्लॉक बनाया है, अपना एक इंडिया नाम का ग्रुप बनाया है। उसके माध्यम से उसने अपनी यूनिटी, एकता को प्रदर्शित किया है। तो इन्हीं सब के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे, रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी। कि एक तो हो गई विपक्ष की एकता, और दूसरी बात, जो विपक्ष की एकता है उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या अड़चन है। जैसे रोड है, उस पे जो ब्लॉक लगे होते हैं ना, तो कुल मिला के स्मूथली ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही। कुल मिला के जो एकता है उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं। अपोजिशन पार्टीज नीड मोर देन एंटागोनिज्म टू बीजेपी। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध, शत्रुता। तो ये जो विपक्षी पार्टीज़ हैं, इनको ज़रूरत है किस चीज़ की? मोर देन एंटागोनिज्म टू बीजेपी, टू बी एन ऑल्टरनेटिव। टू बी का मतलब हो गया होना, कि एक विकल्प होने के लिए भारत की जनता के पास एक विकल्प हो बीजेपी के अलावा। तो अगर ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टीज़ हैं, ये अगर अल्टरनेटिव होना चाहती हैं तो इनको ज़रूरत है कि इनके पास बीजेपी के अगेंस्ट शत्रुता होने के अलावा और कुछ भी इनके पास होना चाहिए। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट में हो, आप बीजेपी के, आप कह सकते हो कि आप बीजेपी के विरोध में हो, और इसी आधार पे आप जो है अपनी यूनिटी को साधना चाहते हो, तो ये एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। द इंडियन, ये इंडिया की फुल फॉर्म है, द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। तो ये जो इंडिया नाम का गठबंधन निर्मित हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ 28 पार्टीज़, तो एक यूनिट है ये पूरी की पूरी 28 पार्टीज़ की, दैट सीक्स। अब ये जो ब्लॉक है, ये जो इंडिया है, ये क्या चाहता है? सीक का मतलब है चाहना। टू डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब है किसी को उसकी जगह से हटाना। टू डिसलॉज द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम पावर इन 2024। इंडिया जो कि क्या चाहता है? 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को पावर से हटाना। अपीयर्स, तो ये जो इंडिया ब्लॉक है, ये प्रतीत होता है, अपीयर्स अनेबल, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये अनेबल है, सक्षम नहीं है। किस चीज़ में? टू मेंटेन अ यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट का मतलब हो गया एकजुट मोर्चा इन द असेंबली इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर इन 5 स्टेट्स, कि 5 राज्यों में नवंबर में जो चुनाव निर्धारित हैं, उन चुनावों में ये इंडिया ब्लॉक जो है यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि एकजुट होकर काम नहीं कर पा रहा है। इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, इन 4 राज्यों की अगर हम बात करें, वेयर, जहाँ पर कि द कांग्रेस इज़ अ की कंटेंडर फॉर पावर। कंटेंडर का मतलब हो गया यहाँ पे दावेदार, कि इन 4 राज्यों में जहाँ की कांग्रेस एक प्रमुख दावेदार है, नो सीट शेयरिंग विथ स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लॉक हैज़ येट बीन अनाउंस्ड। येट का मतलब है अब तक नहीं हुआ है, येट यानी कि अभी तक। तो इन 4 राज्यों की अगर हम बात करें, तो इन 4 राज्यों में किसी भी तरह की सीट शेयरिंग, किसी भी तरह की सीट शेयरिंग जो है अनाउंस नहीं की गई है, यानी कि कांग्रेस के अलावा अन्य जो अन्य गठबंधन की जो पार्टीज हैं, उनके साथ किसी भी तरह की सीट शेयरिंग अभी तक उसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है। इन तेलंगाना, तेलंगाना में द लेफ्ट एंड इन मध्य प्रदेश, कि तेलंगाना में लेफ्ट पार्टी और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी फील, कैसा फील करती हैं? लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब हो गया एक तरह से निराशा, निराशा हाथ लगना, लेट डाउन बाय द कांग्रेस। तो कुल मिला के तेलंगाना में लेफ्ट पार्टी और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है एक तरह से निराशा महसूस करती है कांग्रेस से।
समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव हैज़ बीन स्कैदिंग इन हिज अटैक ऑन द कांग्रेस। स्कैदिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करना, मतलब बहुत ही सीवियर वे में किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना। तो सपा चीफ अखिलेश यादव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलोचनात्मक, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो है आलोचना की है कांग्रेस की इस बात को लेकर। द आम आदमी पार्टी हैज़ गॉन अहेड विथ इट्स ओन प्लान्स इन द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स। इलेक्शन गोइंग स्टेट्स का मतलब है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें आम आदमी पार्टी, गोन अहेड का मतलब है आगे आगे जाना, आगे आना। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी उसके खुद के प्लान्स के साथ जो है आगे आई है। वाइल इट्स रिलेशंस विद द कांग्रेस इन पंजाब एंड दिल्ली। अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के जो रिलेशंस हैं कांग्रेस के साथ पंजाब और दिल्ली में, कंटिन्यू टू प्लमेट। प्लमेट का मतलब होता है नीचे जाना, और ज़्यादा गिरावट आना, कि तीव्रता से गिरावट आना, तीव्रता से कम होना। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिलेशंस हैं खास करके पंजाब और दिल्ली में, उनमें भी लगातार गिरावट आई है। इंडिया हैड टू गिव अप प्लान्स। हैड टू का मतलब होता है कोई काम आपको करना पड़ा, गिव अप का मतलब है त्याग देना। प्लान्स फॉर अ जॉइंट रैली ट्वाइस, कि इंडिया, इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसे अपनी जॉइंट रैली के प्लान्स को 2 बार जो है त्यागना पड़ा। यानी कि इंडिया की जो है जॉइंट रैली होने वाली थी भोपाल में और नागपुर में, लेकिन बात नहीं बन पाई और इन रैलीज़ को इन्हें कैंसिल करना पड़ा। तो ये सब बातें जो है इस बात की इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव का मतलब है सूचक, यानी कि ये बातें दर्शाती हैं ऑफ द हेडविंड्स। हेडविंड का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दैट इंडिया फेसेस, यानी कि ये सारी बातें बताती हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों को जिनका कि सामना इंडिया नाम का संगठन कर रहा है। इन ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट का मतलब होता है परिणत करना। परिणत करने का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ में तब्दील करना, बदलना। द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इनटू सीट शेयरिंग एंड अ जॉइंट कैंपेन। ये सारी बातें इस बात की सूचक हैं कि इंडिया नाम का जो गठबंधन है वह उसके जो भी पार्टनर्स हैं उनके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, उनके जो सामूहिक हित हैं, उन सामूहिक हित को सीट शेयरिंग और संयुक्त अभियान में नहीं बदल पा रहा है। द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिटी आर स्ट्रक्चरल एंड टैक्टिकल। अब देखो एकता को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं वो क्या है, संरचनात्मक और टैक्टिकल। अब देखो दिक्कत क्या है कि कई सारी जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं ना, ये पहले कांग्रेस में ही हुआ करती थी, यानी कि कांग्रेस से ही अलग होके बनी है। तो एक तो इनका स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरी बात टैक्टिकल। टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच, दाव पेच। तो कुल मिला के ये 2 दिक्कतें हैं, एक तो उनका स्ट्रक्चर और दूसरी है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ना, कुछ दाव पेच से संबंधित प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटफिट्स, कि ज़्यादातर जो क्षेत्रीय संगठन है, यहाँ आउटफिट्स का मतलब हो जाएगा जो भी क्षेत्रीय दल हैं, वर बॉर्न, इनका जन्म हुआ किस तरह से, कहाँ से निकले ये, आउट ऑफ, कहाँ से निकले, आउट ऑफ एंटागोनिज्म टू द कांग्रेस। एंटागोनिज्म का मतलब हो गया विरोध, शत्रुता, कि ज़्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं वे कांग्रेस के प्रति शत्रुता से ही पैदा हुए हैं। एंड डेस्पाइट अ करंट कॉमन एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है शत्रु, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, और वर्तमान में इनका कॉमन जो है आप कह सकते हो एडवर्सरी है कौन, बीजेपी। तो ऐसा होने के बावजूद भी इन कांग्रेस और ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब हो गया विश्वास की कमी, विश्वास का घाटा, ये बहुत बड़ा है। यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है, अविश्वास बहुत ज़्यादा है। ह्यूज का मतलब है बहुत ही विशाल। द इंटरनल डायनामिक्स, की अंदरूनी समीकरणों की अगर हम बात करें, विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी समीकरण हैं उनकी अगर हम बात करें, ऑल्सो क्रिएट रॉड ब्लॉक्स टू सीट शेयरिंग, ये भी
सीट शेयरिंग में रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है वो भी सीट शेयरिंग में बाधा है। राहुल गांधी एंड द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द पार्टी, कि राहुल गांधी और पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वे क्या चाहते हैं, वांट टू अडॉप्ट अ जेनरस अप्रोच। जेनरस का मतलब हो गया उदारतापूर्ण, थोड़ा काइंड होना, अप्रोच दृष्टिकोण, टुवार्ड पार्टनर्स। तो कुल मिला के राहुल गांधी और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो क्या चाहते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनके प्रति क्या किया जाए, थोड़ा सा जेनरस रवैया अपनाया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश और तेलंगाना की जो कांग्रेस यूनिट्स हैं उनका अलग सोचना है, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की जो है वो ये सोचती है कि भाई जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, इनमें क्या किया जाए, जो इंडिया के पार्टनर्स हैं उनके प्रति सहयोगात्मक और जेनरस अप्रोच अपनाई जाए। लेकिन मध्य प्रदेश और तेलंगाना की जो कांग्रेस यूनिट है वे ऐसा नहीं सोचती। मीनवाइल, इसी बीच द कांग्रेस इन राजस्थान इज ऑल्सो फेसिंग अ चैलेंज, कि राजस्थान में जो कांग्रेस है उसे भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किससे? फ्रॉम द बसपा, बहुजन समाज पार्टी एंड द ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये जो बीएसपी और AIMIM, ये जो दो पार्टीज़ हैं इनसे भी कांग्रेस को टक्कर लेनी पड़ रही है राजस्थान में। विच, इन दोनों पार्टीज़ के बारे में कहा गया है, बसपा और AIMIM, विच कैन कैप्चर, कैप्चर का मतलब है एक तरह से पकड़ लेना, कब्जा कर लेना, कैप्चर अ पोर्शन ऑफ इट्स वोट्स, यानी कि राजस्थान में BSP और AIMIM कांग्रेस के एक बहुत बड़े वोट्स पे कब्जा कर सकती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वेटेरन, वेटेरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, है ना, बहुत ही ज़्यादा किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो उसे हम कहते हैं वेटेरन। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो वेटेरन हैं शरद पवार, उन्होंने ये सुझाव दिया है कि इंडिया के जो पार्टनर्स हैं उन्हें 2024 पे फोकस करना चाहिए, 2024 का जो मुकाबला है उस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा इसलिए वेरिड सिचुएशन, कि विभिन्न तरह की जो परिस्थितियां हैं, मेक सीट शेयरिंग डिफ़िकल्ट इन रीजनल इलेक्शंस, कि क्षेत्रीय चुनावों में विभिन्न तरह की जो परिस्थितियां हैं वो सीट शेयरिंग को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देती हैं। इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, मेन फोकस उनका 2024 का आम चुनाव होना चाहिए। बट लेकिन द बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के प्रति दुर्भावना, किसी को आप पसंद नहीं करते हैं ना, किसी के प्रति आप शत्रुतापूर्ण हो, उसे कहेंगे बैड ब्लड। बट द बैड ब्लड क्रिएटेड इन दिस इलेक्शन साइकिल कुड थ्रेटन यूनिटी एफर्ट्स बिफोर 2024 टू। लेकिन ये बात यहाँ पे कही गई है कि इंडिया नाम का जो ब्लॉक है इसके भीतर जो पार्टीज़ हैं अगर उनमें मनमुटाव हो जाता है, उनमें एक दूसरे के प्रति इल फीलिंग आ जाती है, तो यही बात यहाँ पे की गई है कि अगर इनके बीच में बैड ब्लड क्रिएट हो जाता है इस इलेक्शन साइकिल में तो ये चांसेस बनते हैं। कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, थ्रेटन का मतलब है जोखिम में डाल देना, खतरे में डाल देना। तो ये इंडिया ब्लॉक के जो यूनिटी एफर्ट्स हैं वे खतरे में पड़ सकते हैं बिफोर 2024 टू, यानी कि 2024 के भी पहले ये जो यूनिटी एफर्ट्स कांग्रेस और अन्य पार्टीज़ के द्वारा किए जा रहे हैं इनमें जो है खतरा बढ़ सकता है। द पैनल्स अनाउंस्ड बाय द ब्लॉक, कि ये जो इंडिया ब्लॉक है इसके द्वारा पैनल्स बनाए गए थे, कुछ एक्सपर्ट लोगों का समूह बनाया गया था, उसकी घोषणा की गई थी एट इट्स मुंबई कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब है मीटिंग, कि इंडिया ब्लॉक की जो मुंबई मीटिंग हुई थी उसमें पैनल्स की घोषणा की गई थी। कब हुई थी ये मीटिंग? सितंबर में। और ये पैनल्स क्यों बनाए जाने थे? टू कोऑर्डिनेट एक्शंस, कोऑर्डिनेट का मतलब है एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना। टू कोऑर्डिनेट एक्शंस ऑन वेरियस फ्रंट्स आर स्टटरिंग, देखो स्टटर का मतलब होता है हक लाना। दूसरा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ ठीक तरह से काम नहीं कर रही है ना, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर वे में काम कर रही है, ठीक से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। वेरियस का मतलब हो गया विविध, फ्रंट्स का मतलब हो गया मोर्चे। तो कुल मिला के कई मोर्चों पर
समन्वय स्थापित करने के लिए जो मुंबई मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक की, वहाँ पे पैनल्स को बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये भी जो है ना कमज़ोर पड़ रहा है, उस पर भी जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी प्रोग्रेस दिख नहीं रही। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव डाइवर्जिंग व्यूज़ ऑन की इश्यूज़। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया यहाँ पे घटक, यानी कि कांग्रेस के साथ जो अन्य जुड़ी हुई पार्टीज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वे जो पार्टीज़ हैं हैव डाइवर्जिंग, देखो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक समान होना, डाइवर्ज का मतलब है विविधता होना। व्यूज़ ऑन की इश्यूज़ की जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन प्रमुख मुद्दों के ऊपर इंडिया ब्लॉक की जो विभिन्न पार्टीज़ हैं उनके अलग अलग विचार हैं। बीइंग रेज्ड, और ये जो की इश्यूज़ हैं, है ना, बीइंग रेज्ड बाय द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस, बीइंग रेज्ड का मतलब है जिनको उठाया जा रहा है, यानी कि जिन प्रमुख मुद्दों को कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है उन मुद्दों के संबंध में कांग्रेस के साथ में जो पार्टीज़ हैं उनके अलग अलग विचार हैं। कौन से मुद्दे हैं, सच एज, जैसे कि क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है बिजनेसमैन और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वे जब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी कि बिजनेसमैन आर्थिक मदद करता है पॉलिटिशियन की, इसके बाद पॉलिटिशियन जो है ऐसी नीतियां बनाता है जिससे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो। तो ये जो पूरा चक्र है इसे बोला जाता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म ऑफ द बीजेपी। तो कुल मिला के कांग्रेस बीजेपी के क्रॉनिक कैपिटलिज्म के मुद्दे को उठाती रही है। इसके अलावा कास्ट सेंसस कि ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है इसको कांग्रेस ने उठाया, लेकिन इसके संबंध में कांग्रेस के साथ में जो पार्टीज़ हैं उनके अलग अलग विचार हैं। द पर्सनल एम्बिशंस ऑफ लीडर्स कि इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं आर ऑल्सो कमिंग इन टू प्ले, वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। अ ग्रिम रिमाइंडर, ग्रिम का मतलब है, आप कह सकते हो ग्रिम का मतलब है बहुत ही ज़्यादा विकट। ग्रिम का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी, बहुत ही सीरियस, एक तरह से आप कह सकते हो कि थ्रेटनिंग, है ना, मतलब अच्छा नहीं है ये, मतलब ठीक नहीं है। अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ हाउ कॉलिशन पॉलिटिक्स, कॉलिशन पॉलिटिक्स का मतलब हो गया गठबंधन की राजनीति। कंट्रीब्यूटेड टू द असेंट, असेंट का मतलब होता है और ऊपर बढ़ जाना। मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है जिनकी संख्या ज़्यादा है वे ही आप कह सकते हो कि प्रभुत्व में है, डोमिनेंट हैं। अहेड ऑफ 2024, अहेड ऑफ का मतलब है के पहले। तो कुल मिला के हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो हैं वे भी यूनिटी के आड़े आ रही हैं। तो ये बात एक बहुत ही आप कह सकते हो कि विकट रिमाइंडर है इस बात का कि किस तरह से ये जो गठबंधन की राजनीति है इसने 2014 के पहले मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया और बीजेपी सत्ता में आई। अ फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी विल रिक्वायर अ स्ट्रॉन्गर कांग्रेस, कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा बनाया जाता है तो उसको ज़रूरत होगी किस चीज़ की, अ स्ट्रॉन्गर कांग्रेस एज इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा निर्मित होता है तो उसके लिए एक मजबूत कांग्रेस धुरी के रूप में होना चाहिए, यानी कि प्रमुख बीजेपी को टक्कर देने वाला जो प्रमुख दल है वो है कांग्रेस, ये आधार होना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ और किस चीज़ की ज़रूरत है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट, और एक विश्वास की ज़रूरत है अमॉन्ग इट्स लीडर्स, यानी कि इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उनके बीच एक गहरी समझ और विश्वास की ज़रूरत है। दैट शुड ऑल्सो नज, नज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को। दैम टू लुक बियॉन्ड, यानी कि इन लीडर्स के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना गहरा विश्वास होना चाहिए जो कि इन्हें प्रोत्साहित करे किस चीज़ की ओर, टू लुक बियॉन्ड। लुक बियॉन्ड का मतलब है के परे, देयर पर्सनल एम्बिशंस, कि ये लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के परे जाकर सोच सकें। एंड आउटरीच, आउटरीच का मतलब है पहुंचना, टू पार्टीज सच एज द बीजेपी, और ये लीडर्स क्या करें, उन पार्टीज तक पहुँचें जो कि अभी
इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, जैसे कि बसपा है, ये इंडिया ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो इस तरह की पार्टीज़ तक पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो ये बसपा के लिए क्या कहा है ना, इसी तरह की अन्य पार्टीज विच इज करंटली नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक, कि वर्तमान में इस तरह की पार्टी बसपा टाइप जो पार्टीज़ हैं वो इस ब्लॉक की पार्ट नहीं है। तो इस तरह की जो पार्टीज़ हैं इनके लीडर से मुलाकात की जाए और यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंटागोनिज्म टू द बीजेपी माइट बी अ ग्लू। एंटागोनिज्म का मतलब मैंने बताया आपको, विरोध, किसी के प्रति शत्रुता की फीलिंग होना। तो एंटागोनिज्म टू द बीजेपी माइट बी अ ग्लू। ग्लू का मतलब हो गया कि कोई चिपकाने वाला मटेरियल। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, इंडिया नाम का ब्लॉक जो है निर्मित हुआ है और उसका अभी आधार क्या है कि ये जो इंडिया ब्लॉक है इसमें जो भी पार्टीज़ हैं वे बीजेपी के विरोध में हैं। तो ये जो विरोध है, ये एंटागोनिज्म है, ये एक ग्लू का काम कर सकता है कि भाई ठीक है ये पार्टीज़ पास में आ गई, लेकिन इन पार्टीज़ में और ज़्यादा मजबूती आए और ज़्यादा इनमें यूनिटी आए, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? बट अ वायबल अल्टरनेटिव। वायबल का मतलब होता है जो जीने में सक्षम है, एक तरह से प्रैक्टिकल, वायबल अल्टरनेटिव। तो कुल मिला के ठीक है ये पार्टीज जुड़ गई हैं, लेकिन ये जो जुड़ाव है ना ये कोई मजबूत नहीं है, सिर्फ आप इसलिए जुड़े हो कि आप जो है बीजेपी के विरोध में हो। तो ये जो ग्लू है, ये जो जुड़ाव है, ये इतना मजबूत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये जो एक विकल्प निर्मित हुआ है इंडिया ब्लॉक का, ये वायबल हो, ये एक सक्षम विकल्प बने, तो इसको ज़रूरत होगी, विल नीड अ मच मोर बाइंडिंग सॉल्यूशन। इसके लिए ज़रूरत है कि क्या, और ज़्यादा बाइंडिंग सॉल्यूशन हो। बाइंडिंग सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इनको जोड़ने के लिए और ज़्यादा समाधान खोजा जाना चाहिए, कुछ और कारण होने चाहिए इनकी यूनिटी के लिए। इट कॉल्स फॉर, कॉल फॉर का मतलब है किसी, ये डिमांड करता है, यानी कि इंडिया नाम का जो संगठन है इसकी यूनिटी अगर और ज़्यादा मजबूत हो तो इसके लिए ज़रूरत है, इट कॉल्स फॉर अ विज़न, कि एक विज़न इंडिया ब्लॉक के पास होना चाहिए। क्या विज़न होना चाहिए? ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि राष्ट्र को निर्मित करना। इट कॉल्स फॉर अ विज़न ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो कुल मिला के सिर्फ बीजेपी का विरोध काफ़ी नहीं है, आपको अगर एक सक्षम विकल्प पब्लिक के सामने रखना है तो आपके पास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन किस चीज़ की डिमांड करता है कि आपके पास एक नेशन बिल्डिंग का विज़न होना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।